भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृ एकादशी के दिन आपको एक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। इससे आप इस उपाय को करने से आपके समस्त पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है तथा आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, और दोनों ही एकादशी का अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथ और पुराणों में बताया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि पितृ पक्ष में आती है, उसे इंद्रा एकादशी या फिर पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो पितृपक्ष का आरंभ 20 सितंबर 2021 को हो चुका है, जो कि निरंतर 6 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। और इसी पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पितृ एकादशी कहा जाता है। पितरों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। वैसे तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन पितृ एकादशी अपने आप में मोक्षदायिनी पितृ एकादशी मानी जाती है। यदि हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और हमारे घर परिवार के समस्त पितृदोष का निवारण चाहते हैं, तो हमको पितृ एकादशी पर एक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस बार जो एकादशी का महापर्व है वह 2 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन है। वैसे तो एकादशी एक दिन पहले ही यानी 1 अक्टूबर की रात 11:10 से आरंभ हो जाएगी। जो अगले दिन 2 अक्टूबर 2021 शनिवार की रात्रि 11:10 तक एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। सूर्य उदय व्यापनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वह एकादशी 2 अक्टूबर 2021 को रहेगी। इस दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए, यानी 3 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन सुबह 6:15 से लेकर 9 बजे के बीच में आपको एकादशी का व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी का जो फलाहार रहेगा वो कलाकंद का फलाहार रहेगा। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग फलाहार होता है, तो पितृ एकादशी का जो फलाहार रहेगा वह कलाकंद का फलाहार रहेगा। इसके अलावा आप गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ आप फलाहार में उपयोग कर सकते हैं तथा इस दिन आप फल का भी फलाहार का उपयोग कर सकते हैं। पितरों के निमित्त जो मनुष्य कर्म करता है उनके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, यानी भगवान लक्ष्मी नारायण का जो विशेष पूजन अर्चना आप करते हैं वो पितरों के निमित्त ही आपको करना चाहिए। तथा आप अपने पितरों का श्राद्ध यदि इस दिन करना चाहते हैं, क्योंकि पितृ एकादशी पितरों के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में आटे का एक चौक बना लें और उसके ऊपर एक चौकी या पटे का स्थापना कर लें और उस पटे या चौकी पर लाल या सफ़ेद कपड़ा आपको बिछाकर अपने पितृ की चित्र या फोटो स्थापित कर लेना चाहिए। यानी पितरों का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उनके पीठ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो परिजन पितृ श्राद्ध करेंगे उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर यानी पितरों की फोटो की ओर रहना चाहिए। आप पितरों की फोटो की स्थापना कर देवें। एक से अधिक अगर पितृ होते हैं तो उन सभी की फोटो वहाँ पर स्थापित आपको कर देना चाहिए और वहाँ आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और यहाँ दीपक तो वैसे तो तिल के तेल का ही लगाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अन्य शुद्ध तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शुद्ध घी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं तथा एक थाली में रोली, चावल, चंदन, पुष्प, भस्म, कुशा इत्यादि सब सामग्री आपको रख लेना चाहिए। पितरों को चावल इस दिन आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन आप चावल नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप तिल या जो भी आप पितरों को यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। पितरों को चंदन तिलक लगाना चाहिए। आपको सफ़ेद भस्म या सफ़ेद चंदन का तिलक पितरों को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। और पितरों को गंध, अक्षत, पुष्प चढ़ावे, पुष्प माला चढ़ावे तथा पितरों को भोग लगावे। इस दिन फलाहार का ही आप पितरों को भोग लगाना चाहिए आपको तथा अग्नि के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात आप गुड़ और घी की आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। तथा एक सर्वोत्तम उपाय जो सभी पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है वो होता है कि तिल और गुड़ का पिंडदान, यानी पितृ एकादशी के दिन जो मनुष्य तिल और गुड़ का पिंडदान अपने पितरों के निमित्त करता है उसके पितृ उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आपको करना यह है कि काले अथवा सफ़ेद तिल घर पर लाएं और लगभग 100 ग्राम तिल लावें और 100 ग्राम ही गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों को आप मिश्रण कर लें। इन दोनों को मिश्रण करने के बाद आपको एक गोलाकार पिंड बना लेना चाहिए और सीधे हाथ में पिंड रखकर आपको अपने सर्व पितरों का स्मरण करना चाहिए और हाथ में जल तथा कुशा भी रख लेना चाहिए और साथ में एक पुष्प भी आपको रख लेना चाहिए। सर्व पितरों के निमित्त आपको अंगूठे के माध्यम से पितरों के चित्र के सामने यह
पिंड स्थापित कर देना चाहिए। और इस प्रकार यह पिंडदान करने से आपके पितर आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके पितर अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार आपको तिल और गुड़ का पिंडदान बनाकर पितरों को एकादशी के दिन अवश्य अर्पण कर देना चाहिए, जिससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। जो पिंड आपने पितरों के अर्पण किया है उसे सूर्य अस्त से पहले ही आपको गौ माता को खिला देना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। जय श्री महाकाल मित्रों।